ये कल का क्वेश्चन है अपना। इसको अपन स्ट्रिंग 2.c है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये कि काउंट करना है कि आपने को टोटल वर्ड इन ए स्ट्रिंग। अब वर्ड क्या होता है सभी को पता है। जैसे मैंने लिखा राम और सीता, तो यहाँ कितने वर्ड हैं? दो वर्ड है अपने पास। नहीं, वर्ड कैरेक्टर की बात करें, ये कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर और वर्ड में डिफरेंस है। वर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स अगर मिलाएंगे तो एक वर्ड बनेगा। अब राम एक वर्ड है और सीता एक वर्ड है। अब जैसे मैंने ऐसा लिख दिया, राम जी की निकली, SAWR सवारी। अब बताओ ये कितने वर्ड है? समझ गए? यही काउंट करना है कि अगर यूजर कोई स्ट्रिंग डाल रहा है तो उसमें कितने वर्ड्स हो रहे हैं। अब सुनो, इसको काउंट करने का एक सिंपल सा तरीका दिख रहा है आपको कि जहाँ पे स्पेस आ रहा है वहाँ पे एक वर्ड कंप्लीट हो रहा है। एक वर्ड यहाँ कंप्लीट हुआ, दूसरा यहाँ कंप्लीट हुआ, तीसरा यहाँ कंप्लीट हुआ, चौथा यहाँ। पर इसमें आगे तो स्पेस है ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? वो चार ही वर्ड काउंट करेगा। हे पांच, बट काउंट कितने करेगा? चार करेगा। तो अपन क्या कर सकते हैं? चार आ गया तो उस चार में एक +1 कर दो, तो वो कितना हो जाएगा? पाँच हो जाएगा। या फिर एक काम कर सकते हैं अपन, एक काम और कर सकते हैं। काउंट में अपन शुरू से 1 रख दें। कितना रख दें? 1। तो जैसे ही पहली बार भी अगर उसको स्पेस मिलेगा तो 1 से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2। फिर अगले में 3, फिर 4 और फिर 5। लेकिन यहाँ तो उसको मिलेगा नहीं, तो वर्ड कितनी, काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कुछ आया क्या समझ में थोड़ा बहुत? अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं अपन एक बार। तो देखो, एक हेडर फाइल ली अपन ने, फिर उसके बाद मेन फंक्शन, और अब क्या बना लेते हैं अपन? इसके अंदर एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो क्या नाम रख दूँ? ए नाम से बना लूँ। साइज कितना कर दिया अपन ने? 50। अब मैं इंटीजर में क्या ले लेता हूँ? काउंट नाम का वेरिएबल, और काउंट में अपन क्या रखेंगे? 1 कर देते हैं। अगर काउंट से कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? नहीं तो वर्ड ले लो, वर्ड के अंदर कुछ भी ले लो, वेरिएबल लेना है कि वर्ड में कितना कर दिया अपन। वो एक कम देगा ना अपने को, मतलब से 5 वर्ड रहेंगे तो वो एक 4 ही देगा। क्यों? क्योंकि आखिरी में तो उसको स्पेस मिलेगा नहीं, और जब स्पेस नहीं मिलेगा तो बढ़ेगा नहीं। जहाँ अपन चाह रहे हैं कि जहाँ स्पेस मिले वहाँ पे वर्ड की वैल्यू को +1 से बढ़ा दिया जाए, ऐसा। सर वो लास्ट टर्म में काउंट +1 लेने की जगह पहले ही ले लिया। हाँ, तो बोलते या तो बाद में बढ़ा दो या पहले बढ़ा दो, ठीक है ना। बात एक ही है। तो फिर अपन यूजर से क्या मांगेंगे? स्ट्रिंग, एंटर योर स्ट्रिंग, जो भी आपकी एंटर करो। और मैंने बताया था कौन सा फंक्शन होता है स्ट्रिंग को लेने के लिए? गेट्स ए, है ना। ठीक है, ए में जाएगा जो भी डेटा है। अब हम को चेक कब तक करना है? नल तक चेक करना पड़ता है ना, कि वो जब तक नल ना आए स्ट्रिंग में तब तक वो लूप चलना चाहिए, है ना। तो अपन आई को स्टार्ट कहाँ से करते? आई नहीं लिया अपन ने, ये क्या रहा? ठीक है, तो आई को इनिशियलाइज कर दिया अपन ने कितने से? 0 से। अब ये चेक करेंगे कि वाई, वाई जब तक कि ए ऑफ आई मतलब ए का 0 इंडेक्स, फिर अगली बार 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जब तक कि उसको नल ना मिले। तो ए ऑफ आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक कि वो वैल्यू क्या हो? नल ना हो, तब तक मुझे करना क्या है? मुझे पहले ये चेक करना कि अगर नल नहीं है तो वहाँ पे ये चेक करें कि क्या कोई स्पेस है। अगर स्पेस हो तो वो वर्ड को +1 से बढ़ा दे, क्योंकि वो बढ़ेगा ना। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर स्पेस आएगा तो ही तो बढ़ाना अपने को। तो वो जैसे ही चेक करे कि नल नहीं, नल नहीं मतलब वहाँ हो सकता है या तो कुछ कैरेक्टर होगा या फिर क्या होगा, कुछ स्पेस होगा। दो ही चीज़ होगी, या तो कुछ कैरेक्टर डाल रखा होगा यूज़र ने, या फिर क्या होगा? स्पेस होगा। तो हमको ये चेक करना है कि जो ए ऑफ आई है अगर वो इक्वल इक्वल हो किसके? स्पेस के। तो कुछ नहीं, एक स्पेस दे के छोड़ देना। कैरेक्टर को सिंगल कोट में लिखते हैं कि नहीं अपन? अब क्या दे देना? उसकी जगह स्पेस देना। कि अगर मान लो जैसे आपको एस काउंट करना है, ए काउंट करना है, तो अपन उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को देंगे कि आपके स्ट्रिंग में ए कितनी बार आ रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि किसी दिए गए स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर को काउंट करना है कि वो कितने टाइम आ रहा है। तो अभी हम स्पेस काउंट कर रहे हैं, आ रहा समझ में? तो अगर स्पेस आए तो वहाँ पर जो काउंट मेरा वेरिएबल है, काउंट है कि वर्ड है? वर्ड है। वर्ड में प्लस प्लस कर दूँ, वर्ड में जोड़ते चलो एक एक, और बस बाकी तो आई को बढ़ाना है। समझ गए ना? ये इफ के अंदर है और ये इफ के बाहर है ना, पता है ना? ठीक है। और फिर जब पूरा लूप से बाहर निकले तो प्रिंट क्या करते हैं? वो टोटल वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग, टोटल वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग इज परसेंटेज डी और वैल्यू फ्रॉम, कहाँ से आई? वर्ड्स है ना,
क्या? क्या लिख देते अपन? राम सीता। कितने वर्ड हो गए टोटल? दो। और एक पूरा लिख दिया, राम इज अ गुड पर्सन। कितने हो गए वर्ड इसके अंदर? हेलो, है ना? सही है ना? हेलो, हाँ हाँ जी। अभी चली रही ना क्लास, तो आप आए नहीं क्या? हाँ, तो मूवी चालू हो तो मैं क्या बताता आप ऑनलाइन खरीद कर रहा हूँ। ठीक है चलो, मैं कर ही रहा, है ना? नहीं 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 नहीं, अरे वो एक्चुअली चालू नहीं थी क्लास, मैंने अभी करी। वापस से आप एक बार करो, मैं एडमिट करता हूँ, है ना? ज्वाइन करो वापस। तो समझ में आ गया क्या? ठीक है। सर आई का इंक्रीमेंट अपन वाइल में नहीं ले सकते? वाइल में तो लिया है। नहीं मतलब उस वहीं पे भी तो लिख सकते हैं ना, कहाँ पर? ब्रैकेट में वाइल के वाइल के ब्रैकेट में तो लिखा है, कहाँ पर? आगे ऊपर। अच्छा यहाँ पे? हाँ नहीं नहीं नहीं, वो केवल उसी में होता है। ये क्या बोलते हैं, फॉर्म में ही होता है केवल, इसमें नहीं होगा वो। ठीक है। सर इसका एक ड्रॉबैक भी है ना कि किसी ने अगर एक सेंटेंस के बाद लास्ट में कंटिन्यूस स्पेस दे दिया फिर एक और काउंट हो जाएगा। हो सकता है ना, मतलब आप कोई प्रोग्राम बनाएगा। अरे यार अब क्या बोलूँ क्या क्या सोचते हैं सर यार? आंसर हो सकता है ना सर। क्या क्या सोचते हो, मैं ये सोच रहा हूँ बताता हूँ उसका, रुको 2 मिनट। तो पहले इसकी वर्किंग बता दूँ मैं? उसके लिए भी सॉल्यूशन है। क्या बोलते हैं, बहुत जल्दी आ गया अपन? क्या? जल्दी आ गया बताओ। देखो, तो ऐसा कुछ था, ठीक है? समझ में आ गया? सुनो एक बात बताओ, पहले तो मैं समझा दूँ फिर आपको बताता हूँ जो आपने क्वेश्चन करा उसका आंसर। हेलो। 7 o'clock वाला 6 o'clock था ना? मैम ने इन्फॉर्म नहीं किया था क्या? हाँ थोड़ा सा करा होगा ना? नहीं है आपके साथ? हाँ चलिए। नहीं एक्चुअली वो 6 बजे थी बेच, तो वो 6 बजे थी, तो मैम ने मेरे से, अच्छा आप शायद 2 नए थे तो आपको उनको पता नहीं होगा। आप कौन से वाले ग्रुप में ऐड को मेरे को प्ले बताओ, तो मेरे को बता दो तो मैं। ये देखो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये कौन सा है आखिरी वाला? 49 है ना? नहीं माउस ही नहीं चल रहा। 49, ठीक है ना? चलेगा, समझ गए ना अभी तो? ओके। तो हुआ क्या कि आपने जैसे ही कोई नाम लिखा, जैसे मैंने लिख दिया राम, एक वर्ड लिखा राम, और दूसरा क्या लिख दिया? राम। अब पूरा तो आएगा नहीं, क्या लिख दूँ? राम जी कर सकते हैं, और क्या बोल सकते है ना? और फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं? नल कर देते हैं। क्यों? तो एक काम करता है ना, ये 49 इसको 6 पे रहने देते हैं, और अगले वाले को अपन कितना कर देते हैं? 49 बना देते हैं। ये कौन सा इंडेक्स है? 6 है ना? ये 10, ये जो नल दिख रहा है ना, नल होता है ना आखिरी में, माउस नहीं चल रहा है तो सही से, नल है ना? ठीक है, इतना क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं है? ठीक है। अब वर्ड के अंदर कितना चले जाएगा शुरू में? बताओ। 1 जाएगा। अब वो चेक क्या करेगा, मैं इस टाइम, हाँ 1 चलेगा। अब वो आई में कितना जाएगा? 0, तो 0 को चेक करेगा। A0 में नल नहीं है क्या, बताओ? A0 में नल नहीं है ना? A0 में नल नहीं है, हाँ सही बात है, नहीं है, वहाँ पे कैरेक्टर है। तो वो क्या करेगा, नल नहीं है तो एंट्री देगा, फिर चेक करेगा A में क्या स्पेस है? नहीं नहीं है, तो वर्ड नहीं बढ़ेगा, केवल क्या बढ़ेगा आपका? आई बढ़ेगा, और फिर ये ऊपर चले जाएगा। फिर यहाँ पर 1, A1 में नल नहीं है क्या? हाँ नहीं है, वापस से हो जाएगा। A1 में क्या स्पेस है? नहीं है, तो फिर आई को बढ़ाएगा। आई कितना हो जाएगा? 2, वापस ऊपर जाएगा। A2 में नल नहीं है क्या? हाँ नहीं है, तो वापस एंट्री देगा। वापस A2 में चेक करेगा क्या वहाँ पर स्पेस है? A2 में स्पेस भी नहीं है, तो क्या होगा? आई बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये? 3 हो जाएगा। फिर अगेन ऊपर जाएगा। A3 में नल नहीं है क्या, बताओ? हाँ नहीं है, तो वापस चेक करेगा। अब लेकिन चेक करेगा A3 में क्या स्पेस है? हाँ तो वहाँ दिख ही रहा ना A3 में स्पेस, तो एक स्पेस आया तो कौन बढ़ेगा? वर्ड। वर्ड कितना हो जाएगा बढ़ के?
2 हो जाएगा। आई को इंक्रीमेंट देंगे तो आई कितना हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, 3 हो गया था क्या? हाँ 3 के बाद क्या हो जाएगा वो, नहीं नहीं यहाँ पे है ना, इधर 3 के बाद कितना हो गया वो 4। अब ऊपर जाएगा 4 को चेक करेगा, 4 में नल है क्या, नल नहीं है क्या, नहीं है। A4 में नल, A4 की वैल्यू स्पेस की इक्वल है क्या, नहीं है। तो आई बढ़ेगा, आई कितना हो जाएगा 5। फिर ऊपर जाएगा 5 इज नॉट इक्वल टू नल, 5 में भी नल नहीं है, हाँ नहीं है। A5 क्या स्पेस है A5 में, नहीं है। आई बढ़ा दो बस, कुछ नहीं करना है। 6 हुआ, 6 को चेक किया, A6 में नल नहीं है क्या, बट A6 में नल है, तो इस बार कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स है तो वो लूप से क्या कर देगा बाहर। तो वर्ड की वैल्यू कितनी आएगी टोटल, कितनी, 2 ही ना, लास्ट 2 वैल्यू थी, तो क्योंकि 2 वर्ड है ना उसके अंदर, 2 क्या हो जाएंगी फिर। तो वो ऐसे काउंट कर रहा है, जहाँ स्पेस मिल रहा है वो वर्ड को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है इससे। क्लियर इतना, बस सिंपल। अब एक चीज़ इसके अंदर और क्या बोल रहा था मैं, हाँ आपने क्वेश्चन बोला था क्या कि अगर स्पेस दे के एंटर करा, क्या एंटर करा है ना, ऐसे ही कुछ ना, तो क्या हो जाएगा उसमें, +1 हो जाएगा, ये बोला था ना आपने, ऐसे ही कुछ। तो स्पेस देके एंटर किया तो क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट एंटर किया अपन ने, दिख रहा है। तो क्या हो रहा है उसमें, अरे यार 0 में तो क्या ही हो जाएगा, एक पूरा नाम ही लिख लिया। नॉर्मली अगर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा अपन ने, कुछ लिखा है क्या अभी, नहीं लिखा है। तो अभी अगर मैं कुछ लिख के एंटर करूँगा तो कितना होगा, 1 होगा। आ रहा समझ में, लिखा है ना स्ट्रिंग यूजर ने, तो वो कितना होगा 1 हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस दूँ और राम के बाद एक स्पेस दूँ और एंटर करूँ तो कितना हो रहा है। अब मैंने कितने वर्ड लिखे, एक ही लिखा है। तो स्पेस कल मैंने शायद बताया था आपको, वो लेंथ वाला प्रोग्राम था, तो उसके अंदर था क्या कि जो लेंथ थी हमारी, लेंथ में काउंट हो रहा था कि आपका स्पेस भी, याद है। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे ही फॉलो होगा कि आप अगर स्पेस देके एंटर करोगे तो वो एक वर्ड बढ़ा देगा। इसलिए कभी भी आप नाम लिखोगे ना, तो नाम लिख के बस सीधे सिंपली एंटर करना है, तो वो उसमें बढ़ेगा कुछ भी नहीं। आ रहा समझ में, तो कितने वर्ड हो जाएगा, एक वर्ड हो जाएगा। और आपका कंसर्न नहीं है कि अगर आप सिंपल लिख के भी एंटर कर रहे हो, तो ये देखो सिंपली अपन ने क्या किया, एंटर किया, बट यहाँ इनपुट तो क्या है, ब्लैंक है। तो वो 1 आएगा तो उसका मतलब नेग्लिजिबल एक तरीके से वो, ठीक है ना। तो क्योंकि लॉजिक ऐसा बना है ना अपना, ठीक है ना। तो केवल लॉजिक बिल्ड करना, बाकी इन सब के लिए इनबिल्ट फंक्शन भी मिलेंगे अपने को, जो मैं अभी इसी में आगे पढ़ाऊंगा। क्लियर है इतना, स्ट्रिंग के फंक्शन, तो उसमें आपको इतना कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। जब अपन सोच रहे हैं ना कि नल तक जाए, वो फिर चेक करे काउंट को बढ़ाए, स्पेस मिले, वो सब कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, वो सब डायरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा था, कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग, ये भी नहीं बना क्या, हो गया। नहीं इंटीजर में क्यों ले लिया यार, कैरेक्टर में लो ना स्ट्रिंग को, सही है। बस थोड़ी सी मिस्टेक है, बाकी तो ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है। देखो मैच करना है ना, करना क्या है, कॉपी करना है एक स्ट्रिंग के डेटा को क्या दूसरी स्ट्रिंग के अंदर। मतलब हमारे पास कितनी स्ट्रिंग होगी टोटल, 2 होगी। तो एक बना लेते हैं अपन, क्या प्रथम, प्रथम प्रथम है कि नहीं है? भाई क्यों नहीं आया अपना, कब आएगा, वो आने वाला था ना मंडे को तो। 20 को ही आ रहा था, पता नहीं आएगा। हाँ वही आप बोलते रहते हैं। कितने साइज का ले लें अपन, A50 साइज का और BB कितने साइज का है, 50 ही साइज का है, ठीक है ना। तो किसी पास कॉपी है रफिक खाली, इसके नीचे है, इससे पता नहीं, नहीं नहीं माउस की दिक्कत नहीं, वो दिक्कत इसकी है, बस अब सही चल रहा है। तो 2 स्ट्रिंग्स हैं और करना क्या, पहली स्ट्रिंग का डेटा कहाँ ले जाना है अपने को, तो ये कौन सा इंडेक्स है, ए का 0 है ना, ये ए का कौन सा है 1 है, ये ए का 2 है, ये ए का 3 है, और बाकी ये कहाँ तक जाएगा, ए ऑफ क्यों 50 लिया है तो 49 जाएगा ना लास्ट अपना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं 50 ले रहा हूँ तो अपन ही 50, वो किसी भी ले सकते हैं, लेंथ है ना, मैक्सिमम लेंथ अपन मान लेते हैं, आपको जितनी लेनी है उतनी ले सकते हो, ठीक है।
अब ये कौन सा है, बी का जीरो इंडेक्स, ये बी का फर्स्ट इंडेक्स, बी का सेकेंड इंडेक्स, बी का थर्ड इंडेक्स, और बाकी तो पता ही है बी का 49 इंडेक्स पे स्टॉप होगा ये, ठीक है। तो दो स्ट्रिंग है। अब हमको करना क्या है कि एक स्ट्रिंग में डेटा लेना है और दूसरे में क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। तो अपन बनाते हैं प्रोग्राम, दो स्ट्रिंग बना लेते हैं पहले तो ये बना ली मैंने, कौन कौन सी स्ट्रिंग, एक तो ये बना ली कितने साइज की 50, और एक बी बना ली कितने साइज की 50, दो स्ट्रिंग बन गई अपनी, दिखाई दे रही, ठीक है। अब इसके बाद एक आई ले लेते हैं अपन लूप चलाने के लिए, सही है ना। तो अपन एक फॉर वाइल कोई सा भी लगा लो, चलो आई को कहाँ से इनिशियलाइज करा, जीरो से, क्योंकि जीरो इंडेक्स होगा ना पहले वाले का। तो हमको क्या करना है कि जीरो से लूप लगाना है, क्यों नहीं नहीं, पहले तो वैल्यू लेनी पड़ेगी ना, पहले तो इसमें वैल्यू डालनी है ना अपने को, जब जाके तो इसमें से इसमें डालेंगे अपन। तो इसमें क्या आनी चाहिए पहले, वैल्यू, किसी में भी ले सकते हो, या तो आप बी में ले लो या फिर ए में ले लो। बी में ले रहे हो तो बी से ए में कॉपी कर देना, ए में ले रहे हैं तो ए से बी में कॉपी कर देंगे, तो आपकी चॉइस है, आपको जिसमें भी लेना हो। एंटर क्या करें, स्ट्रिंग एंटर करें, और गेट्स किस में लेंगे, ए में, तो चलो ए में ले लिया। तो ए में क्या चले जाएगा, जो भी यूज़र नाम डालेगा वो कहाँ चले जाएगा, वो इसके अंदर चले जाएगा। जैसे राम लिखा अपन ने तो राम का चले गया इसमें, और आखिरी में क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट नल चले जाएगा। इतना क्लियर है। अब हमको करना क्या है, एक बात बताना मेरे को, जैसे याद हो तो हमने पढ़ा था क्या, ए में कितनी वैल्यू है 10 है, यहाँ लिख देता हूँ, ए में कितनी वैल्यू है 10 है, और आपको इसको बी में ले जाना तो क्या लिखना पड़ता है, अच्छा क्या लिखते हैं बताओ, बी इक्वल टू ए लिखेंगे ना, अरे ऐसे लिखेंगे ना, राइट से लेफ्ट में जाती है ना वैल्यू, अरे इधर से करना है, ये क्या है, राइट है ना, इधर उधर लेफ्ट है, तो राइट से लेफ्ट में जाती है ना वैल्यू, ऐसे जाएगी ना, तो इसमें से इसमें जाएगी वैल्यू, बी ए से किस में जाएगी, ये बी में जाएगी। अगर ए इक्वल टू बी लिख देंगे तो उसका मतलब बी की वैल्यू ए में जा रही, बी में तो बट कुछ है ही नहीं। तो अपने को यही तो करना है कि ए में जो वैल्यू है उसको किस में ले जाना है, बी में ले जानी। तो मतलब यहाँ पे बात स्ट्रिंग की है, तो हम एक लूप लगा लेते हैं ना, क्योंकि एक एक कैरेक्टर जाएगा, देखो कैसे, जो ए के जीरो में है, ए के जीरो में उसको ले जाना किस में है, बी के जीरो में, आ रहा ना समझ में, इधर से इसमें ले जाना है, ठीक है। फिर ए के वन को किस में ले जाना है, बी के वन में, मतलब ये वाला यहाँ ला जाना चाहिए। फिर ए के टू को किस में ले जाना है, बी के टू में, और थ्री में तो क्या मिल जाएगा उसको, नल। तो एक काम करते हैं, जीरो से नल तक का पहले तो एक लूप लगाते हैं, ताकि वो जीरो से कहाँ तक चले, नल तक चले, और नल में बाहर कर दें, ठीक है। और फिर हम लिखते क्या है कि ए ऑफ आई को बी ऑफ आई में डालो, आई में क्योंकि 0 1 2 एक करके जाएगी ना वैल्यूज। तो अपन करते क्या है, देखो एक लूप लगाया, आई को कहाँ से चालू कर दिया, जीरो से। मैंने बोला कि जब तक कि ए ऑफ आई में उसको क्या ना मिले, नल ना मिले, नहीं हो इक्वल नल के, तब तक ये क्या करें, तब तक ये करना क्या चाहिए, बी के आई में एंटर करवाना है ना, बी के आई में किसको एंटर करवाना है, ए के आई को, समझ गए। तो आई में क्या जाएगा, पहले जीरो जाएगा, तो आई में जीरो रहेगा, तो ए के जीरो में जो वैल्यू वो किस में चली जाएगी, बी के जीरो में, समझ में आ रहा ना। ए के जीरो में क्या है, आर है, वो किस में चले आएगा, बी के जीरो में, कब, जब आई आपका कितना होगा, जीरो होगा। फिर आई बढ़ के क्या होगा 1, तो आई को क्या देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, तो आई जीरो के बाद कितना होगा 1, 1 ऊपर जाएगा, आई में कितना चले जाएगा 1। तो A1 में नल नहीं है क्या, देखो, हाँ नहीं है, तो नहीं है तो वो क्या बोलेगा, ए के वन को बी के वन में डालो, तो ए के वन में क्या है, ए है, वो बी के वन में चले जाएगा। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद आई इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, अगेन 2 हो जाएगा। अब वो 2 को चेक करेगा ना कि ए ऑफ 2 में नल नहीं है क्या, बताइए, हाँ नहीं है, तो वापस से क्या बोलेगा, ए के 2 को किस में ऐड करो, बी के 2 में। तो ए के 2 में क्या दिख रहा है, एम, वो किस में चले आएगा, बी के 2 में। इतना क्लियर है। फिर आई को इंक्रीज कर दो, आई इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। फिर वो 3 हो गया, तो उसके बाद वापस सब चेक जब करेगा, ऊपर A3 में नल नहीं क्या, बट A3 में तो क्या मिल जाएगा उसको, नल। और जैसे ही नल मिलेगा तो वो क्या करेगा, लूप से बाहर करेगा। अब बाहर करेगा तो ठीक है, डेटा तो चले गया है,
बट पता है ये वाली स्ट्रिंग अभी इनकम्प्लीट है। कैसे? क्योंकि स्ट्रिंग कब कंप्लीट होती है? जब उसमें क्या होता है, नल वैल्यू होती है लास्ट में। बताइए इसमें है क्या नल? नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, नल भी लेना पड़ेगा। तो नल नल कैसे लेंगे अपन? देखो नल को लेने के लिए अपने को ही दिख रहा है कि जो आई है अभी कितना है, 3 है ना। तो मतलब हम बी के 3 में किसको डाल देते हैं, बी के 3 मतलब बी के आई में। आई कितना है, क्योंकि 3 है ना। अपन एक काम करते हैं, जब बाहर निकलेगा तो बोलेंगे बी के आई जो भी चल रहा हो उसमें किसको असाइन कर दें। और कैरेक्टर को कैसे लिखते हैं, नल, क्योंकि कैरेक्टर की रिप्रेजेंट करना है ना यहाँ पर। कैरेक्टर एज ए कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है वो, क्यों? बिकॉज वो स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर्स ऑफ, और स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर कलेक्शन ऑफ मेनी कैरेक्टर्स। तो वो ऑब्वियसली सिंगल कोट्स में ही आएगा, है ना। बस इसके बाद फिर प्रिंट कर देंगे अपन किसको, अपने कॉपीड स्ट्रिंग को। हो गया ना। अब नल चले गया होगा उसमें, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 वाले में नल चले जाएगा। अब स्ट्रिंग हो गई कंप्लीट। तो अब मैं बी को प्रिंट करवा लूँ, कॉपीड स्ट्रिंग को। कॉपी द स्ट्रिंग इज परसेंटेज दी वैल्यू फ्रॉम बी ऑफ आई। सही से बताओ, बी ऑफ आई नहीं, बी लिखेंगे ना केवल, क्योंकि वो एस, अरे सॉरी डी को लगा दिया मैंने। पूरी स्ट्रिंग ही प्रिंट कर रहे हैं ना, कैरेक्टर थोड़ी प्रिंट कर रहे हैं। तो एक ए ऑफ आई बी ऑफ आई लिखेंगे अपन, सही है ना। अपन तो पूरी स्ट्रिंग ही प्रिंट कर रहे हैं ना। देखो स्ट्रिंग पूरी प्रिंट कर रहे हो तो एस लगेगा, बट अगर एक स्ट्रिंग का कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हो तब सी लगेगा। और वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बी ऑफ आई, क्योंकि वो स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स होगा। जो भी 1 2 3 4 आपको लिखना हो, फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करें, सेकेंड का, इंडेक्स का, तब लिखना पड़ता है। बट अभी तो हमारे पास क्या है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही है। तो वो स्ट्रिंग ही प्रिंट करना है ना, जो बी में गई है वो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए। तो क्या लिख दिया मैंने, वो क्रिएट होती है तब लिखते हैं बस, उसके बाद कहीं नहीं लिखते उसको अपन, है ना। क्योंकि वो साइज वहीं पर बताना पड़ता है, उसके अलावा और कहीं नहीं। बाकी फिर यूज़ करना तो सीधे अपन यूज़ करेंगे ऐसा, है ना। तो राम क्या लिख दूँ मैं, सीता, ठीक है। तो देखो हो गया। तो कॉपीड स्ट्रिंग में भी क्या आया, सीता नाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कॉपीड स्ट्रिंग को बी को प्रिंट कराया ना मैंने। तो वो डेटा पहले जा रहा है पूरा, ए में डाला था अपन ने, वो किस में जा रहा है, एक एक करके बी में जाएगा और फिर आपका प्रिंट हो जाएगा। कुछ आया समझ में, कुछ डाउट तो नहीं? ठीक है। और कुछ ही बोला था क्या इसके अलावा मैंने? ओ लेंथ काउंट करने वाला कल बता दिया था मैंने। स्वेप कर सकते हैं इधर जैसे कि बी की ए की वैल्यू है, उसको ए में बिना प्रिंट करे बी में स्वेप कर सकते हैं। किसका मतलब बताओ ना मुझे। ए में जो वैल्यू है इधर उसको वैल्यू, स्वेप करके बी में करना है, मतलब पीछे से ए की वैल्यू को बी में ट्रांसफर करना है और ए को नल कर देना है ऐसा। ए को नल कर दो, ए में स्पेस पे डालते जाना, तो वापस से एक लूप लगाना पड़ेगा नीचे। बट क्या ही मतलब ऐसा करने का, ए में स्पेस देना पड़ेगा ना, स्पेस मतलब वो ब्लैंक ही हो जा माना जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे या फिर एक काम कर सकते हैं, असाइन क्या करें, ए ऑफ आई में कुछ भी मत असाइन करना, ब्लैंक भी मत देना। ओनली जब ऐसा लिखेंगे इसको, देखो आप जब दूसरा वाला लूप लगाओगे, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन क्या हो जाएगा आपका, आई लेस देन क्या, नल ना, अरे सॉरी वाइल से कर रहे थे ना अपन तो, ठीक है। चलो वाइल में कर दिया अपन ने 0, वाइल ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। ये अगर हो तो ये क्या करें, किसको नल करना आपको, ए को ना। ए ऑफ आई में क्या डालो, कुछ मत डालो बस, और आई को इंक्रीमेंट देते रहो, तो वो नल तक जाएगा पूरे, जहाँ तक उसकी वैल्यू ऊपर वाले में। और फिर उसमें फिर क्या असाइन करते जाएगा वो, नल असाइन, मतलब वो असाइन करते जाएगा क्या, कुछ भी नहीं असाइन करेगा, तो वो खाली होते जाएगा ना, ब्लैंक हो जाएगा ना। बस अगर आपको कुछ असाइन करवाना हो तो वो अपन लिखते हैं यहाँ पे, आ रहा ना समझ में। जैसे अभी अपन को वैल्यू बी से, सॉरी ए से बी में ले जा रहे थे तो ए के डेटा उधर जा रहा था, बट अभी हम क्या असाइन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो ये हो जाएगा बस, कितना सपोर्ट, ठीक है। सर वो बता दो कि एडिशन ऑफ टू स्ट्रिंग को दूसरे सी में करना है, एडिशन करना है ना, नॉर्मल में प्लस लगेगा, नहीं हुआ आपसे वो, नहीं हुआ तो मैं यही तो है, सही तो है। उसमें सी जुड़ जाएगा ना। और चलो बता ही देता हूँ, आपने पूछा तो, ठीक है। देखो इन्होंने एक क्वेश्चन किया कि सर क्या करना है, आपने दो स्ट्रिंग को एक में जोड़ना है, सी में डालना, दो स्ट्रिंग, अच्छा तीसरे में डालना उसको, ठीक है बना लेते हैं अपन। 3 स्ट्रिंग बनाई ना कुल मिला के। दो वाला समझ में आएगा नहीं, पहले ये बताओ, दो वाला आएगा तो ये आएगा, तो वो भी नहीं आएगा पक्का, फिर
तो ये भी कर लोगे। सुनो नहीं, वही जा रही कि नहीं मेरी, ये कि नहीं? आ रही है सर। ठीक है, 50 कर दिया अपन ने। कहीं डाउट आए तो बता देना, क्या नाम है, सलोनी है ना बीच में। कहाँ आज क्यों नहीं आया अपन क्लास? सर आज लेट थी ना इसलिए। अच्छा ऐसा। ठीक है। क्यों, एक बात बताना मुझे, अगर ए में भी 50 साइज का डेटा होगा और बी में 50 का होगा, तो सी कितने का लेना पड़ेगा अपने को? 100 का लेना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें भी डेटा होगा, उसमें भी डेटा होगा। तो उधर का डेटा, ए का 50 का डेटा, फिर उधर का 50 का, तो दोनों का 100 लेना पड़ेगा ना अपने को। तो ये क्या हो गया, सी का कौन सा इंडेक्स? 0। ये सी का फर्स्ट इंडेक्स, ये सी का सेकेंड, C3, फिर C4 और सी का 5 और सी का कौन सा इंडेक्स है, हो जाएगा मेरे हिसाब से इतना। ठीक है, और बाकी कितना हो जाएगा ये 99। ठीक है, तो ये सी का 99 इंडेक्स है ना, तो पता ही है आपको सी का 99। अब इधर समझना, करना क्या है अपने को। पहले तो देखो, पहले वही करते हैं जो अभी अपन ने करा था, कि ए की वैल्यू को अभी किस में डाला था अपन ने, बी में। अब किस में डाल दो, सी में डाल दो। तो वो अभी जो काम करा था वो बस ए की जगह क्या करना है, सी करना है। तो अभी बी में जाना था, अब किस में ले जाना है, सी में। तो वही क्वेश्चन है ना, इतना इतना तो सेम ही है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिख दूं क्या मैं, क्या कर रहे हैं अपन, कॉन्केटिनेट कर रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं, मतलब दो स्ट्रिंग के एक स्ट्रिंग में, है ना। तो कॉन्केटिनेट, कॉन्केटिनेट करना बोलते हैं ना जोड़ने को, कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग। ठीक है ना, मतलब दो स्ट्रिंग के डेटा को अपन किस में जोड़ रहे हैं, किसी एक में जोड़ रहे हैं, मतलब थर्ड में। इतना क्लियर है? ठीक है, तो देखो ये जोड़ लिया अपन ने, और अब फिर दूसरे में जोड़िए। तो कुछ नहीं, पहले तो अपन ने क्या लिया, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, यूजर से क्या मांगी, पहली स्ट्रिंग मांगी जो किस में गई, ए में। फिर एक और क्या मांगेंगे अपन यूजर से, क्यों दूसरी स्ट्रिंग में भी डेटा लेना है ना अपने को। तो अपन क्या लिखेंगे, एंटर करवाओ क्या, सेकेंड स्ट्रिंग। दोनों में क्या जाएगा, डेटा जाएगा। तो इस बार ए में भी डेटा है और बी में भी है, मतलब कि यहाँ पर इसमें राम है और इसमें क्या कर देते, जी कर देते। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग, और इसमें भी नल। तो दोनों में डेटा क्या हो गया, चले गया आपका, दोनों में अलग अलग डेटा चले गया। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि पहले राम को लाना है कि जी को लाना है, बताओ। जिसको लाना है अपन उसको ला सकते हैं। तो राम को लाना है, तो क्या करेंगे कि सी के आई में किसको कॉपी करवाएंगे, ए के आई को। सही है ना, और अगर बी को करवाना हो तो बी को, तो जी पहले आ जाएगा। वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो अपन शुरू से ही करें ना, ए को ही करते हैं। तो यहाँ पर अपन जाएंगे और देखो, तो यहाँ ए के आई से वैल्यू किस में जा रही थी, बी में। तो अब बी की जगह हटा के क्या कर दो, सी कर दो। तो देखो यहाँ पे सी को अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो सी में हो जाएगी वैल्यू, क्यों, राम आ जाएगा ना पूरा का पूरा नाम। ओ माय गॉड, कुछ एरर। अच्छा, सी को डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा, सी का साइज 100। तो क्या हो गया, राम आ रहा है कि नहीं। अच्छा, दो स्ट्रिंग डालनी पड़ी, राम सीता ऐसा कुछ। हाँ आ रहा है राम केवल, क्योंकि वो ए से कहाँ चले गए हैं, सी में चले गए। ठीक है ना, तो सी वाला प्रिंट हो गया। पर हमको क्या करना है पता है, अभी पहली बात तो सी में और भी डेटा डालना है ना। तो ये स्ट्रिंग को भी कंप्लीट मत करवाओ। चलो मैं एग्जीक्यूशन समझा दूँ, इसलिए समझ पाएगा। इधर आएगा नहीं ना वो कोड, क्या आ जाएगा इतने में। इसको अगर मैं पेस्ट करूँगा तो हो जाएगा, इतने में आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं। आ गया। ठीक है, उसका साइज छोटा कर देना अपन। नहीं नहीं, वो कलर मिक्स हो जाएगा तो दिखेगा नहीं फिर आपको। कलर अपन कुछ अलग कर देते हैं। कौन सा कलर कर दें, दिखाई दे रहा है, छोटा तो नहीं हो रहा, ये हो गया है।
दिख रहा है? हाँ ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि आई में कितना गया, पहले तो आई में गया है 0। अब उसने चेक किया कि ए 0 में नल नहीं है क्या, ए ऑफ 0 में हाँ नहीं है, तो उसने क्या बोला कि ए के 0 को किस में डालो, सी के 0 में डालो। ठीक है, आई में 0 है ना अभी, तो ए का 0 कहाँ गया, सी के 0, मतलब क्या आ गया यहाँ पे, आर आ गया। फिर आई को इंक्रीमेंट मिला तो आई कितना हो गया 1, फिर ये ऊपर जाएगा। अब क्या बोलेगा 1 को चेक करेगा, ए 1 में नल नहीं है क्या, हाँ नहीं है, नहीं तो बोलेगा ए के 1 को किस में डालो, बी के 1 में, तो ए के 1 में सॉरी सी के 1 में है ना, यहाँ पे ए 1 की वैल्यू जो है वो इसमें चली गई, तो ए इधर चले गए, इतना क्लियर है। फिर क्या हुआ अगेन आई इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया 2, फिर ऊपर जाएगा ए 2 में नल नहीं है क्या, क्यों ए 2 में नल नहीं है, हाँ नहीं है, ठीक है, तो ए के 2 को सी के 2 में डाल देगा, तो ए के 2 में कौन दिख रहा है एम, वो सी के 2 में चलेगा, इतना क्लियर है। इसके बाद फिर आई इंक्रीज हुआ, कितना हो गया आई 3, अब ऊपर गया ए के 3 में नल नहीं है क्या, बट ए के 3 में क्या है नल है, तो नल है तो वो क्या करेगा वहां से बाहर कर देगा। अब बाहर कर दिया तो हमको क्या करना है, अभी तो इसमें बी का भी डेटा डालना है ना, तो क्या करेंगे अब बी के 0 को, क्यों बी के 0 को किस में डालना है अब, नहीं 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 नहीं, सी के 3 में, 3 में यहाँ डालना है ना। तो अब मैं सी के 3 के लिए क्या लिखूंगा, आई है ना, तो मतलब सी के आई में किसको डालो, बी के आई को नहीं, आई को आई मतलब 3 हो जाएगा। तो एक काम करना है, अपने को एक जे 0 लेना पड़ेगा, वापस से एक 0 लेना पड़ेगा ना, तो 0 के लिए क्या करते हैं अपन, एक जे नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसको कितने से इनिशियलाइज कर देते हैं अपन, अरे वो निकली हुई देखना तो हाथ पे फिलहाल, ठीक है समझ गए। तो देखो जे के बी के क्या बोलते हैं, बी के क्या था 0 को है ना, बी के 0 को, तो अब 0 तो उसमें है नहीं, आई कितना हो गया है 3 हो गया ना, तो 3 तो इसके लिए सही है, क्यों, तो उसको कुछ नहीं करता, आई को जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, लेकिन अपने को 0 चाहिए तो 0 के लिए एक अलग वेरिएबल ले लेते हैं, सही है ना, और 0 तो 1 1 से बढ़ेगा, तो वो 0 1 2 3 चलेगा, और इसको इसके आगे बढ़ाते जाएंगे, तो इससे क्या होगा उधर का डेटा इधर आते आएगा। देखो कैसे, अरे आ रहा कि नहीं समझ में, अरे तो आँख खोलो ना, ये देखो नींद तो नहीं आ रही, हाँ तो एक जे वेरिएबल बनाते हैं अपन अलग से, ये वाला समझ में आ गया था, ए वाला, अरे ए से सी में करा था वो आ गया था, ठीक है। तो सुनो एक अपन ने क्या लिया आई ले लिया, और अब क्या ले लिया जे भी ले लिया, क्योंकि देखो आई में 3 चल रहा है अभी, वो जब बाहर करेंगे ना इसको, तो आई उतने टाइम में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमको करना क्या है कि जो बी का 0 उसको सी के 3 में डालना है, तो हमको 0 तो लाना पड़ेगा ना, तो किसको पहले ये चेक करें कि बी के 0 में नल तो नहीं है, बी को डालना है ना, क्योंकि तो बी में नल चेक करें, बी में नल तो नहीं है, अगर बी में नल ना हो तो वो बी के किसको जे को, बी को जे मतलब बी के 0 को किस में डाले, सी के आई में डाले, आ रहा समझ में। तो बी के जे में क्या था याद करो, बी का जे मतलब कितना है 0, 0 में क्या था जे था ना, जे आई जी लिखा था ना नाम के बाद अपन ने जी, तो जे जो है वो किस में जाएगा सी के आई में, सी का आई मतलब कौन, रुक जाओ इस कोड को भी काम करते हैं ना अपन, चलिए चलते हैं, अरे इसमें जगह नहीं बची, इसको बढ़ा सकते हैं क्या अपन, बढ़ जाता है क्या, अरे भाई तो ज़्यादा नहीं है, वही तो बोला मैजिक है आज का तो ठीक है चलो ये हो गया अपना है ना। तो अब जे में कितना जाएगा, क्यों 0 गया, 0 लेना ज़रूरी था ना, क्योंकि हमको ये 0 इंडेक्स को इधर डालना है ना, तो 0 तो लेना ही पड़ेगा, एक नया वेरिएबल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आई से करोगे तो वो थर्ड पे जाएगा, और थर्ड में तो कुछ है ही नहीं, ऑब्वियसली वहाँ से करना है तो लेना ही पड़ेगा 0 एक नया वेरिएबल, ठीक है। फिर वो चेक करेगा बी के 0 में नल नहीं है क्या, क्योंकि बी के 0 को क्यों चेक करवा रहे हैं, क्योंकि बी के 0 के नल की सारी के पहले की तो सारी वैल्यू लेनी, तो बी को 0 में चेक किया कि वहाँ नल नहीं है, हाँ उसने बोला कि नहीं है बी के 0 में नल नहीं है, तो एंट्री देगा अंदर, सही बात है एंट्री देगा। फिर उसके बाद आई आपका क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, तो आई कितना हो जाएगा अपना, ये दोनों बढ़ेंगे, आई क्यों आई कितना था वैसे, ये 3 का ना दिख रहा है, आई में कितना था 3 था, तो वो क्या करेगा जो सी का 3 आई 3 है और बी जे कितना है 0, तो बोलेगा कि बी के 0 को किस में डालो सी के 3 में,
इसमें जीरो का 3 में डालना, अरे बी यार, का 0 सी के 3 में नहीं डालना। हो गया ठीक है। अब देखो आई बढ़ेगा, अरे यार आई को अगर बढ़ाऊंगा केवल में आई तो 4 हो जाएगा, जे तो 0 हो जाएगा, जीरो ही तो बढ़ाना। जे को ही बढ़ाना पड़ेगा ना, क्यों? तो यहाँ पे जे का भी इंक्रीमेंट दे देंगे अभी अपन, ठीक है ना। एक लाइन भूल गए अपन, मतलब ऐसा लिख देंगे अपन, ठीक है। जे कितना हो जाएगा अब? 1 हो जाएगा, अब ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आई नहीं, जे है ना, पता है बी का जे चल, तो अब जे में कितना चलेगा 1, तो बी के 1 को चेक करे कि वहाँ नल तो नहीं है, बी के 1 में हाँ नहीं है, तो वह एंट्री दे देगा। फिर क्या बोलेगा कि बी के 1 को किस में डालो, ओके ये क्या चलेगा 4 है ना, आई 4 है, सी के 4 में, तो सी के 4 में क्या जाएगा बी का 1, बी का 1 मतलब कौन, आई। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद वापस आई भी बढ़ेगा और जे भी बढ़ेगा, तो आई को ही बढ़ा दो और जे को ही बढ़ा दो, ठीक है। अगेन ऊपर, अब वो चेक करेगा कि जे कितना हो गया 2, तो बी के 2 में नल तो नहीं है, वहाँ तो नल है, बस नल है तो वो क्या कर देगा, उससे बाहर कर देगा। समझ में आ गया। अब जब उसने बाहर किया तो इसको आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी ना स्ट्रिंग। कंप्लीट कैसे होती बताया था मैंने, यहाँ क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सी के, अभी आई क्या चल रहा है 5 चल रहा है ना, तो हम बोलेंगे सी का जो भी आई चल रहा है उसमें किसको डाल दो, नल असाइन कर दो, नल वैल्यू असाइन कर दो, ऐसे लिखेंगे ना अपन। तो यहाँ पे सी के 5 में क्या चले जाएगा, एक नल वैल्यू। तो जैसे ही वो बाहर निकले तो हम बोलेंगे कि सी के आई में किसको असाइन कर दो, नल वैल्यू का साइन कर दो, तो हो गया बस। तो वो है कुछ नहीं, क्वेश्चन वही वाला है, कौन सा जो अभी इसके पहले किया था, कि ए से बी में किया था। अब कुछ नहीं, अपन ने जो ए से सी में कर दिया और बी में भी जो था वो उसी के आगे किया अपन ने बस, तो अलग से 2 वेरिएबल बनाने पड़े हमने, बस हो गया। कॉपी स्ट्रिंग को और सी को, सी में डाला ना डेटा, क्या जी को इंक्रीमेंट नहीं किया। अच्छा नहीं किया, क्या बात कर रहे हैं, अच्छा वहाँ पे ई ऑफ जे आएगा ना, और कुछ, अरे बस अब तो बता ही देगा ना खुद ही वो। गलत होगा तो ये सी सी किसने लिख अरे दिया, इधर आपने सर जे ये प्लस प्लस जे प्लस प्लस 1 हो ठीक है। सेमीकोलन। अच्छा प्लस प्लस सेमी कॉलन की जगह तो क्या लिख दिया तुमने, चलो ठीक है, राम और सीता लिख दिया अपन ने, तो एक साथ आ रहा है। क्यों बताओ, सीताराम करना है मतलब यूजर नाम से डाल लो, सीताराम करना है तो क्या करना पड़ेगा, बी ऑफ मतलब बी को बी ऑफ आई को अपन सी ऑफ आई में डालना पहले। हाँ पहले बी की वैल्यू को, पहले सीता चाहिए मतलब अपने को, तो सीते किस में सीता किस में जा रहा है वो, बस बी में जा रहा है ना, अरे कहाँ है बी, इस वाले में सीता जाएगा, ठीक है। तो सीता को मतलब पहले अपने को क्यों बी को डालना पड़ेगा सी में, सही है। तो बी को डालना पड़ेगा सी में और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ए ऑफ जे फिर ए जाएगा ना, हो गया मेरे हिसाब से, बस इतना ही करना था क्या? नहीं यार कुछ गलती, ब्रेकेट है, गेटिंग मिस्टेक हुई क्या, बी ऑफ जे कहाँ पे, नहीं ये कुछ वाइड। मिस्टेक है ना, हाँ ये इधर ऊपर बी ऑफ जे अरे हाँ यहाँ पे ए आएगा। हां ये ऊपर ये वाइल लूप जे सेकंड वाला, जो वाइड जे इक्वल टू 0 हां यहां इसके पहले ए आएगा। ये क्यों आएगा, ठीक है अपन ने अभी जो बात करी है, फिर ऊपर भी बी हो जाएगा। अरे तो यहाँ तो एक ही ए में ही वैल्यू ले रहा हूँ ना यहाँ, अच्छा रुक जाओ, नहीं ये वैल्यू तो ऊपर ले रहे थे तो, अच्छा हाँ यहाँ पे बी को अपन चेक कर रहे हैं ना और यहाँ पे ए को चेक कर रहे हैं, सही बात है, ठीक है। क्या लिख दूँ, राम और सीता, तो सीता राम आना चाहिए यार, तो वो उल्टा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही रहने दो कि उल्टा रहने दो, क्या करूँ, पिछला वाला दे दूँ, पहले वाला कर दूँ, ठीक है। एक आई, ठीक है। इधर पहले ए था, एस एस में जा रही थी वैल्यू, फिर एस एस में जा रही थी, यहाँ जे था, यहाँ प्लस प्लस था, हो गया, चला के देख लो। फिर एक एरर आ रही सेमी कॉलन में, सेमी कॉलन का नहीं लगाया, अच्छा ओम नमः कर देते शिवाय। ठीक है, शिवाय कैसे लिखते हैं, ये क्या लिख दिया मैंने, ओम नमः। ठीक है, समझ गए कि नहीं, ऐसे अपन करेंगे। और बताओ कंप्लीट, और किसी को कुछ डाउट स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग के फंक्शन बता दो हमें, बहुत छोटे से हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस, मैंने लास्ट टाइम बताए थे, शायद आपको बताए थे ना। देखो अब क्या होता है, जो लॉजिक अपन ने इतना बड़ा बड़ा लॉजिक लगाया ना,
ये सब आप एक लाइन से भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको स्ट्रिंग के फंक्शन यूज़ करने पड़ते हैं इनबिल्ट है। तो अब अपन पढ़ेंगे लाइब्रेरीज को। तो कौन सी लाइब्रेरी होती है, जैसे अपनी एक लाइब्रेरी कौन सी होती है, स्ट्रिंग पे हेडिंग डाल दूँ पहले मैं थोड़ी सी। अभी ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, स्ट्रिंग के फंक्शंस, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग के फंक्शन में हमारे पास कौन कौन से हैं, पहला होता है strlen, जो क्या निकालता है, स्ट्रिंग की लेंथ निकालता है। लेंथ समझते हैं ना, कि अभी जो वर्ड काउंट किया था अपन ने, शायद वर्ड नहीं कैरेक्टर वाला कल किया था, तो उसको अपन ये फंक्शन लगा देंगे तो कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा कि वो जब क्या बोलते हैं नल नहीं मिले तब तक आई को बढ़ाता है काउंट को बढ़ाता है, कुछ भी नहीं लिखना आपने। हाँ वो नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे लगा देंगे। लगा के बताओ, तो ये क्या करेगा, लेंथ काउंट करेगा आपकी। देखो तो एक हेडर फाइल लिखी stdio.h, और एक और हेडर फाइल लिखनी है हम लोग इसके लिए, स्ट्रिंग के लिए। तो क्या लिख देंगे अपन, string.h। इतना क्लियर है, क्योंकि ये फंक्शन जो है किस लाइब्रेरी के अंदर होता है, इसके अंदर है ना। ये नहीं लगाओगे तो जैसे printf फंक्शन इसमें होता है, scanf भी इसमें होता है, वैसे ये फंक्शन आपको किसमें मिलेगा, इसमें। ठीक है, तो उसके लिए वो हेडर फाइल लगा दी अपन ने। अगर वो नहीं लगाओगे तो वो फंक्शन काम नहीं करेगा, बोलेगा आपने उसकी लाइब्रेरी नहीं लगाई है, उसको लगाओ पहले, तब वो काम करेगा। ठीक है, तो अपन एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। कितने साइज़ की बना लूँ, नेम ले लिया मैंने, चलेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, एंटर योर नेम, है ना। तो स्ट्रिंग ही तो बनी है अपन 20 साइज़ की। और फिर क्या लगाएंगे अपन, गेट्स ए में चले आएगा जो भी डेटा है। अब सुनो, हमको एक ही लेंथ काउंट करनी है ना, ए में जो भी हो, तो हमको कुछ नहीं लिखना है लॉजिक यहाँ पे, सीधे क्या करना है, बस आपको लेंथ प्रिंट करनी। लेंथ में क्या होगा, एक मैसेज देते क्या, LENGTH, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज %d, और वैल्यू कहाँ से आएगी, उस फंक्शन से। तो वो फंक्शन लगाना है पहले आपने को, strlen, और ए को पास कर देना, तो जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है वो मिल जाएगी अपने को। तो ये फंक्शन क्या करेगा, जो स्ट्रिंग डालोगे आप उसकी लेंथ काउंट करेगा और रिटर्न करेगा। इतना क्लियर है, इसका काम ही है ना। तो आपको लॉजिक नहीं सोचना पड़ेगा दिमाग से कि वो पहले ये देखें कि नल तो नहीं, और नल नहीं हो तो वो उस काउंट की वेरिएबल को +1 करें, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। गेट्स में क्या रहा, एज अनडिफाइंड, अच्छा सॉरी नेम किया ना मैंने, ओके ओके ओके, NAME, ठीक है। अच्छा यहाँ भी नेम ही करना पड़ेगा, सब जगह नेम ही करना पड़ेगा, ठीक है कर दिया। और कुछ, तो क्या लिखते हैं अपन, यश कितनी लेंथ है, ये क्वेश्चन याद है कल किया था अपन ने, लेंथ काउंट करके, है ना। तो वो अपन ने लॉजिक सोचा था, बट यहाँ कुछ सोचना नहीं, सीधे फंक्शन लगाना है। ठीक है, अब एक फंक्शन होता है, अगर स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, इन्हें उल्टा प्रिंट करना है, आपने लिखा सीधा है, उसको प्रिंट कैसे करवाना है, उल्टा, तो उसके लिए होता है strrev फंक्शन, बस कुछ नहीं करना है, इतना लिख देना है। तो वो स्ट्रिंग जो भी होगी उसको क्या कर देगा, रिवर्स। तो हम लेंथ नहीं प्रिंट करके, हम यहाँ प्रिंट क्या कर रहे हैं, रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं। तो लगा क्या देंगे, रिवर्स स्ट्रिंग इज, बस हो गया कंप्लीट। तो रिवर्स स्ट्रिंग में क्या लिख देंगे अपन, यस लिखूंगा तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये क्या आ रहा है, ये नंबर आ रहा है ना, क्योंकि हमने क्या लगा रखा है यहाँ, डी, और इस बार आएगा क्या अक्सर स्ट्रिंग आएगा एक, क्योंकि पिछले में तो एक नंबर आ रहा था ना, 4 5 लेंथ आ रही थी तो वहाँ डी लगा था, बट यहाँ क्या आएगा, एक स्ट्रिंग आएगी ना, उल्टी स्ट्रिंग प्रिंट होगी, तो स्ट्रिंग में तो ऐसे लगेगा ना, राम लिखा, राम का उल्टा समझ में आ गया ना। अरे ऐसा मत बोलो भैया, जब प्रभु माफ करना प्रभु, ठीक है, पंकज लिख देता, आप लोग पढ़ लो देख क्लियर है इतना। और किसी का लिखो ना, हम तो तुम्हारे लिख रखा, बोले तो युवराज, युवराज कैसे लिखता है मैं ठीक है, जरायु अभी तो उसको बाल भी नहीं आ रहा सही से, तो जटायु बना दो उसको है कि नहीं अरे कोई नहीं, वो भी अच्छा था बेचारा, अच्छा पुण्य का काम कर रहे थे, बुरा नहीं मानना, बहुत अच्छे काम करे थे उसने, कर्म अच्छे थे उसके ठीक है ना। चलो, तो एंटर योर नेम, तो नाम अपन एंटर करवा दिया, आप स्ट्रिंग को रिवर्स करना सीख गए। एक होता है स्ट्रिंग को कॉपी करना है जैसे किसी दूसरे में, यह काम करता हूँ मैं, लोअर से अपर में स्ट्रिंग कन्वर्ट करना बता दूँ। तो एक मिनट में फंक्शन या कहाँ गए, वो लिखा था ना मैंने, एक तो लेंथ निकालने के लिए कौन सा है,
STR एलियन, एक कौन सा होगा रिवर्स के लिए REV है ना, एक होगा STR CAT मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ना, कॉन्केटिनेट करना। अभी कॉन्केटिनेट का प्रोग्राम है ना इतना बड़ा सा, अब वो उसको एक लाइन में कर सकते हैं अपन बस वो फंक्शन लगा के सीधे हो जाता है ना। फिर इसके बाद ST, लेकिन वो अपन ने क्यों किए कि आपका लॉजिक बिल्ड समझ में आए, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन की भी तो कहीं ना कहीं उसका डेफिनेशन लिखा हुआ होगा ना उसने, इसका अपना कोड का लिखा है, इस हेडर फाइल में लिखा है, बट अपने को दिखाई नहीं देगा वो इंटरनली, बट उसके पीछे भी तो एक लॉजिक लिखा होगा ना, ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है, इसका भी तो कुछ लॉजिक लिखा है पीछे। तो ये सब फंक्शंस हैं, तो फंक्शन अपन ने नहीं बनाए थे, उसकी डेफिनेशन लिखते थे याद है, ये फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो डेफिनेशन पे जाता है, फिर अपना काम खत्म करके वापस आता है। तो वही है, ये भी अपन जब कॉल करते हैं तो ये इसकी डेफिनेशन पे जाता है, काम खत्म करता है वहाँ से, फिर वापस रिटर्न कुछ वैल्यू लेके आता है, ऐसा क्लियर इतना। एक होता है कॉपी करने के लिए STR CPY, एक होता है STR CAT, STR UPR स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना, एक होता है लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए STR LWR, एक होता है STR CMP और एक होता है STR CMP I। इतना कंपैरिजन करना है स्ट्रिंग को, मतलब है ना। तो देखो इतने हैं टोटल, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है टोटल है ना, 7 नहीं ऊपर वाला मिला के 8 है। तो देखो अपन कौन सा पढ़े अभी, LWR और UPR बताया था हमें, ये क्या करते हैं स्ट्रिंग को लोअर और अपर में कन्वर्ट करेंगे है ना, मतलब आपने अगर स्मॉल में लिखा है तो कैपिटल में प्रिंट करवाएगा, और अगर कैपिटल में लिखा है तो स्मॉल में प्रिंट करवाएगा, मतलब कन्वर्ट करेगा वो। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट स्ट्रिंग प्रिंट करनी तो क्या लिखेंगे %s। अब मान लो यूजर जो भी स्ट्रिंग डाले उसको मुझे अपर में करना है, तो मैं कौन सा लगाऊंगा फंक्शन UPR, और किसको अपर में करना है जो भी नेम है, तो वो पास कर देना फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट। मैं स्मॉल में क्या लिख रहा हूँ नाम लिख दिया, तो वो हो जाएगा किसमें कैपिटल में। इतना क्लियर है। और अगर यूजर ने सपोज दैट कैपिटल में ऑलरेडी ही टाइप करके दिया है और उसको किसमें करवाना है अपने को लोअर में, तो क्या कर देंगे अपन STR क्या लगा देंगे LWR। तो अब जो भी यूजर किसमें नाम डालेगा कैपिटल में डालेगा, मान लो यहाँ पे लिख दिया उसने कमल, तो वो किस में हो जाएगा कैपिटल से स्मॉल में प्रिंट करेगा। अगर फंक्शन नहीं लगाते तो वो कैपिटल का कैपिटल ही प्रिंट होता, बट अगर फंक्शन लगा दिया तो वो क्या कर रहा है उसको पहले लोअर में कन्वर्ट कर रहा है फिर प्रिंट कर रहा है। इतना क्लियर है। फिर एक हुआ कौन सा अपना STR, कौन सा था एक CAT कॉपी वाला ना। अब कॉपी करने का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रिंग से डेटा कहाँ ले जाना दूसरे स्ट्रिंग में, एक name1 नाम की स्ट्रिंग ले ले और एक क्या ले लेते हैं अपन name2, और इसका भी साइज सेम ही लेना पड़ेगा, याद है वो अभी अपन A और B लिया था। A भी कर दूं क्या कि ये रहने दूं ठीक है। तो एंटर क्या लिखा आपने योर नेम। अब सुनो कॉपी कैसे करते हैं, कॉपी करने के लिए पहले हमेशा फंक्शन लिखना है। STR CPY लगाया, ये क्या करेगा कॉपी करेगा फंक्शन। तो पहले डेटा किसमें से किसमें कॉपी करना है आपको बताओ, वैल्यू किस में ही अपनी मान लो name1 में ही है, तो name1 से डेटा किस में जाएगा name2 में। तो जिसमें डेटा भेजना हो उसको पहले लिखो, फिर कॉमा लगा के जिसमें से डेटा जा रहा है उसका बाद में, वही राइट टू लेफ्ट वैल्यू जाती है ना जैसे, तो इसमें कॉमा लगता है बस। तो name2 से वैल्यू किस में जाएगी इसका मतलब name1 में। तो प्रिंट किसको अभी याद ही ये क्वेश्चन करा था, इतना बड़ा लॉजिक लिखा हो गया एक लाइन में सॉल्व। तो सीधे फंक्शन अपन लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे अपन कॉपीड स्ट्रिंग ना प्रिंट करना है, तो कॉपीड स्ट्रिंग इज %s स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए, और कौन सी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है 2 वाली। लिख दो यहाँ पर कुछ गोपाल, ये हो गया नाम गोपाल। तो प्रिंट किसको करा अपन ने, डाला डेटा A में था, प्रिंट किसको किया 2 को, क्योंकि इसमें डेटा चलेगा नहीं कॉपी करना ना। अब यही लाइन इसका कोड याद हो तो कितना बड़ा लिखा था अपन ने कॉपी वाले का, अभी ये करा था ना, ये रहा कॉपी डिस्क, ये इतना बड़ा यहाँ चालू हुआ 0 से और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है यहाँ पे, इतना है। इतनी लाइन बच गई कि नहीं अपनी। इसमें आपको सोचना पड़ता है तो आपका लॉजिक बिल्ड होता है, बट इसमें कुछ सोचना पड़ा क्या नहीं, वो डायरेक्ट हो गया। तो ये आपका लॉजिक सेक्शन है। ओके इतना क्लियर है। और कौन सा फंक्शन बचा, मोस्टली सभी होगा मेरे हिसाब से, एक दो और बचे हैं। एक कंपैरिजन होता है हाँ, कि अगर मुझे 2 स्ट्रिंग ली और आपस में कंपेयर करना है कि वो आपस में इक्वल है या नहीं, तो कितने स्ट्रिंग लेंगे अपन 2 स्ट्रिंग लेंगे। तो मैं क्या ले लूँ एक name1 और एक क्या ले लेता हूँ
कुछ भी ले लो। एक काम करते हैं, str1 ले लो। str1 मतलब स्ट्रिंग 1, और एक क्या ले लेता हूँ str2 मतलब स्ट्रिंग 2। वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, देखिए दो स्ट्रिंग ली। एंटर क्या करवाएंगे अपन, फर्स्ट स्ट्रिंग, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग है ना, फर्स्ट नेम, हाँ ठीक है बोल सकते हैं क्या, फर्स्ट स्ट्रिंग ही लिख देता हूँ, ठीक है। और वैल्यू किस में जाएगी अपनी बताओ, str1 में जाएगी ना, क्यों। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, str2 में वैल्यू लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी अपनी एंटर सेकेंड स्ट्रिंग। अभी करेगा क्या कि दोनों स्ट्रिंग में जो डेटा है उनको कंपेयर करेगा। आपने सपोज एक में राम लिखा, दूसरे में भी राम लिखा, तो दोनों आपस में इक्वल है क्या, हाँ है, तो वो क्या बोलेगा दोनों इक्वल है तो इक्वल स्ट्रिंग देगा, और नहीं है तो नॉट इक्वल दे देगा। तो उसको करते कैसे अपन, देखो तो उसके लिए वो इफ लगेगा, समझ में आ रहा कुछ की, कंपेयर करेगा ना वो, स्ट्रिंग आपस में इक्वल हो तो ये दे, नहीं तो कुछ और दे, तो वो इफ और एल्स लगेगा वहाँ पे। तो इफ फंक्शन कौन सा है, इसी के अंदर फंक्शन पास करो strcmp, ये फंक्शन यदि कंपैरिजन करना है किसका, स्ट्रिंग 1 का किससे, और ये कंपैरिजन 0 के इक्वल होना चाहिए किसके, वो अब फंक्शन है तो ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, है ना। आपको अब 0, जैसे अपन रिमाइंडर में नहीं करते थे कि रिमाइंडर जो भी है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, तो वो कंडीशन ट्रू मानी जाती है। ऐसे इसका भी इंटरनली ये जो कुछ चेक करेगा तो उसमें भी कंपैरिजन को वो चेक करवाएगा, 0 के इक्वल है तो हम क्या प्रिंट करेंगे कि बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, और नहीं तो क्या लिख देंगे, नॉट इक्वल। समझ जाओगे ना, वो तो एक स्ट्रिंग इक्वल है ही नहीं। तो लिख दो यहाँ पे कुछ राम और राम क्या है, बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अभी लिख दिया राम, अब सुनो, केवल एक लेटर कैपिटल किया हमने और एंटर किया, अब क्या होगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। देखो तो इसमें केस भी मैच करता है वो, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये वाला, ये जो अभी बताया मैंने आपको कौन सा strcmp, ये कंपैरिजन मतलब कंपैरिजन, तो ये है केस सेंसिटिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, केस सेंसिटिव, सेन लिख तो समझ जाओगे, केस सेंसिटिव। लेकिन इसी का भाई होता है दूसरा जो नॉन केस सेंसिटिव भी होता है, जिसको अपन CMPI के नाम से जानते हैं। पता है इस क्वेश्चन में कितना चेंज होगा, बस कुछ नहीं, कौन सा CMP के आगे क्या जोड़ दो, आई जोड़ दो, तो वो बन जाता है क्या, नॉन केस सेंसिटिव। नॉन केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर केस अलग भी हुए, लोअर से अपर में, अपर से लोअर में, तो भी क्या देगा वो, सेम देगा। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या करना है आपको, आई करना है। तो देखो मैं चलाता हूँ, मैंने राम लिखा राम, तब तो इक्वल ही आएगा। लेकिन अगर मैंने इस बार कैपिटल का भी राम लिख दिया, RAM और कैपिटल का RM, तो भी इक्वल आएगा। आ रहा समझ में, क्योंकि नॉन केस सेंसिटिव है। इसमें अलग कब आएगा, जब मैंने एक में जैसे ऐसा राम लिख दिया और दूसरे में ऐसा लिख दिया, जब स्पेलिंग गलत होगी तब नॉट इक्वल आएगा। समझ में आ गया, कुछ डाउट इसमें। तो ये सारे फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के, जोड़ने वाला दो स्ट्रिंग को एक में, अच्छा हाँ कॉपी जैसे ही वो, याद आएगा, वही कॉपी जैसे ही वो, नहीं मेरे को लगा कॉपी और वो एक ही है। कॉपी करने वाला कहाँ बताया था मैंने अभी आपको, ये रहा, इसी के बाद बताता हूँ। कॉन्केटिनेट मतलब अभी वो याद है, दो स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाया था, दो स्ट्रिंग को कहाँ डाला था अपन ने, थर्ड में डाला था, है ना। अभी करना क्या है हमको इसमें थर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या करेगा, दो स्ट्रिंग में डेटा लेगा और उसको किसी भी एक में मर्ज कर देगा, या तो जैसे A और B में लिया तो A में ही मर्ज कर दो B को भी, या B को जो A का डेटा है वो B में कर दो, कुछ भी कर दो, मतलब A को B में या B को, तो वो दोनों मर्ज हो जाएंगे ना एक ही में। नहीं सी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, ऐसा ये डायरेक्ट कर देगा, ठीक है। नहीं यार कॉपी कहाँ से हुआ, कॉपी में एक स्ट्रिंग खाली रहती थी, यहाँ दोनों भरी, मर्ज हुई ना वो। तो कॉपीड स्ट्रिंग यही है ना, कॉपीड वाला। अच्छा मैंने कॉपी किया ना इसको, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, दोनों में डेटा लेना पड़ेगा, तो एंटर, क्या मैसेज दे दूँ, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, पहली स्ट्रिंग डालो num1 में, name1 में, और फिर क्या करो, एंटर क्या करो, किसमें, हो गया बस।
चलेगा ये सी, कोई दिक्कत नहीं। वाईफाई क्या हो गया, चल नहीं रहा सही से, नेटवर्क स्लो हो गया। ये नेम वन नेम टू है ना, एंटर फर्स्ट एंटर सेकंड स्ट्रिंग। अब देखो करना कुछ नहीं, यहाँ पे फंक्शन का बस नाम चेंज करना है, strcat। तो ये क्या करता है, कॉन्केटिनेट करता है, तो वही जिसमें से जिसमें ले जाना हो। अब डेटा तो ए में भी और बी में भी, तो आप अभी इसका मतलब क्या है कि ए का डेटा किस में, मतलब नेम वन का डेटा किस में जा रहा है, नेम टू में, तो नेम टू में जा रहा है तो प्रिंट भी नेम टू को ही करेंगे। लेकिन क्यों, वो उल्टा आएगा ना, फिर राम सीता लिखेंगे तो सीता राम आएगा, है ना, सही है ना, ये वही वाला बन गया क्वेश्चन, क्योंकि वो टू का वन में जा रहा है, तो क्यों प्रिंट किसको करना है अपन, टू को। अगर टू को प्रिंट करेंगे, टू में पहले से डेटा है, सीखना है, और फिर तो उल्टा हो जाएगा। एक काम करते सीधे ही नेम वन में ले जाते ना अपन किसको, तो नेम टू में तो ऑलरेडी डेटा है राम मान लो, और जो ये करता क्या है कि जो आगे की स्पेस बची थी, अब 50 अपन ने मैक्सिमम लेंथ थी मान लो, 20 थी ये, तो राम तो केवल 3 कैरेक्टर स्पेस लेगा ना, और बाकी के जो आगे के जितने भी होंगे वो खाली जगह रहेगी उसके पास। तो चाहो तो जिसमें डालना उसको बड़ी बना सकते हो आप, ये वाली को बड़ी ले सकते हो ना, इसको 50 कर दो, उसमें 20 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ताकि वो बचे हुए कैरेक्टर्स भी इधर ले ले, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बट ठीक है, इतना बड़ा अपन लिखेंगे नहीं, 2020 में हो जाएगा काम। तो इसका मतलब ये कि दोनों में डेटा आएगा, और नेम टू का डेटा किस में जाएगा, ये कॉपी कर देगा नेम वन में, तो प्रिंट किसको करेंगे, नेम वन को। और हम क्या कॉपीड स्ट्रिंग नहीं प्रिंट कर रहे हैं, हम क्वांटिटी स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं। क्या लिख देते हैं, कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग इज, हो गया। तो देखो राम सीता, ये हो गया सीता में, और अगर उल्टा करना है तो कुछ नहीं, वो चेंज कर देना बस, यहाँ पे है ना, इसको आगे कर देना, इसको पीछे कर देना, हो गए सारे। करें फिर कल बाकी अपन, तो सर, और टेक्स्ट अगर इन दोनों के बीच में स्पेस लेना हो तो? क्या, अच्छा स्पेस लेना है तो स्पेस दे दो ना उसमें, किसने मना करा, ये लो आ गया, नाम के बाद स्पेस दे दो फिर, ठीक है। तो स्पेस भी तो यूज़र को देना पड़ेगा ना, और अगर खुद को ऐड करना है अगर, तो यहाँ पे एक लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। क्या करेंगे कि नेम ऑफ जो भी इंडेक्स हो उसका, और वो नल को चेक करके, फिर यार वही हो जाएगा फंक्शन की बिना, कि वो उसको चेक करे कि वो वहाँ पे नल तो नहीं है, नल नहीं तो बाहर करे, और जहाँ पे नल मिल जाए फिर वहाँ पे क्या दो, उसमें जो भी एक नम का इंडेक्स आई चल रहा है उसमें क्या दो, एक स्पेस दो। तो ये मैनुअल वाला काम हो जाएगा, फिर वो लूप लगा के करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऐसा वही दे देना, फिर वही वापस से वही मैनुअल वाला काम हो जाएगा इसमें, है ना, ठीक है ना, तो कर सकते हो, बाकी वो लग जाएगा, ठीक है। अब मैं आप कर दो इसको शेयर, और कुछ पूछना तो नहीं, ओके। कल का टाइमिंग वो मैडम ही बताएंगे, मेरे को भी पता नहीं है कुछ भी। आज चले गाँव, वो दिन चले जाते हैं ना गाँव, 10-12 दिन हो गए। क्यों इसको